बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने इस वक्त घुटने टेकने का फैसला कर दिया है हमास के आगे, और एक बहुत ही बड़ी डील होने जा रही है जिसमें तकरीबन हमास की तमाम शराइत फाइनलाइज हो चुकी हैं। और इसराइल अब जो करने जा रहा है उसमें वो घुटने टेकेगा और तमाम की तमाम शराइत तस्लीम होने जा रही हैं। अब ये शराइत कौन सी है, क्या मामला, इसको समझ लें, क्योंकि इस डील को कतर, अमेरिका, इजिप्ट और दीगर ममालिक ने फाइनलाइज करवाया है। और इसराइल ने 45 दिन पूरी कोशिश की कि डील फाइनलाइज ना हो पाए, लेकिन अब यहां पर मामला ये आ गया कि उसको तमाम की तमाम शराइत मानना पड़ेंगी। डील ये फाइनलाइज हुई है कि 50 से 100 के दरमियान इसराइल के कैदियों को रिहा किया जाएगा और बदले में 300 फलस्तीनी, चाहे वो हमास के कोई और हैं, जो इसराइल की जेलों में कैद हैं, वो असल में रिहा होंगे, जिसमें आम फलस्तीनी भी शामिल है, औरतें हैं, बच्चे, जो भी हैं। 5 दिन की जंग बंदी होगी और 300 इमदाद के ट्रक गजा जाएंगे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल किसी तरह का कोई स्ट्राइक नहीं करेगा, कोई इंटेलिजेंस मालूमात के लिए ड्रोन नहीं उड़ाएगा, और 5 दिन मुकम्मल तौर पर जंग बंदी होगी। ना हमास के लोग इसराइल पर हमला करेंगे, ना इसराइल के लोग कोई स्ट्राइक करेंगे, ना फौजें उतरेंगी, ना कोई और काम होगा, किसी तरह की कोई जासूसी नहीं होगी। ये कैदी जाएंगे। और इसमें अभी तक ये भी एक चीज़ शामिल की गई है कि गालिबन हो सकता है कि एकदम सारे कैदी ना छोड़े जाएं, थोड़े थोड़े करके, यानी आज आपने 10 छोड़ दिए, सुबह 10 छोड़ दिए, कल 15 छोड़ दिए, फिर 10 छोड़ दिए, क्योंकि इसराइल पर किसी को भरोसा नहीं है। और इस डील के तहत इसराइल 5 दिन की वो जंग बंदी करेगा जो ना तो अमेरिका करवा सका, ना कतर करवा सका, ना OIC, ना मुस्लिम कंट्रीज, ना ही मैक्रन, ना यूरोप, दुनिया की कोई ताकत नहीं करवा सकी। इतना प्रेशर इसराइल पर, इतना प्रेशर, लेकिन फाइनली अब उसको घुटने टेकने पड़े हैं क्योंकि मामला तो उसके कंट्रोल से बाहर चले गए। इसकी वजूहात क्या है और इस डील के बाद क्या ये जंग बंदी हो जाएगी और इसराइल मुकम्मल तौर पर घुटने टेकने को तैयार है? देखिए, हो सकता है कि इस डील के बाद जो जंग हो वो इतनी तबाहकुन हो कि शायद हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन हमास उसका जवाब देगा। असल में ये मामला क्या है, इसराइल ने 45 दिन कोशिश की कि किसी तरह हम कैदियों को निकाले। अब आप देखिए कि कल पार्लियामेंट के अंदर जब लोग आए, उन्होंने आकर जो गालियां दी, जो बुरा भला कहा, रिक्वेस्ट भी की, हाथ भी छोड़े, चीखे, चिल्लाए, और यहां तक बात सारे उठा रहे हैं कि तुम्हारी फौजें नाकाम है, तुम्हारी एयरफोर्स नाकाम है, तुम नाकाम हो, तुम वहां पर स्ट्राइक करो, क्योंकि कानून बनाने जा रहे हैं। उस कानून के तहत ये है कि जितने जेलों में कैदी हैं उनको सजाए मौत इमीडिएटली मिले। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो लोग हैं वो कहते हैं कि अगर आपने हमास के साथ ये सब काम किया तो वो बदले में रिएक्शन के तौर पर लड़ाई करेंगे, हमें मारेंगे, हमारे लोगों को मारेंगे और बड़ी तबाही होगी। इसराइल की फोर्सेस देखिए दुनिया के लिए कितना बड़ा नाकामी का एक बाइस बनेगा। सबसे बड़ा मामला कि इसराइल की फोर्सेस मुकम्मल तौर पर 0/0 नाकाम हो गई, उनकी इंटेलिजेंस फेल हो गई, उनकी एरियल इंटेलिजेंस फेल हो गई, तमाम चीजें नाकाम है। तो जब वो कैदी आएंगे तो इसका मतलब दुनिया में सबसे बड़ा इंप्रेशन ये जाएगा कि ये लोग नाकाम हो गए, बुरी तरह नाकाम हो गए हैं, और इनकी फौज ना इस काबिल है, ना एयरफोर्स है, और इनके जासूसी के हालात भी फेल है, जिसका जो असर है वो अगले कई सालों तक जाएगा। ये जो डील फाइनलाइज हो रही है उसमें जब गजा में ट्रक जाएंगे तो इसका मतलब है कि इसराइल अब तक जो खड़ा था वो अपनी बैसाखियां उसकी टूट जाएंगी। एक चीज। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि जब 5 दिन की जंग बंदी होगी तो उसके बाद ये जो कैदी आएंगे, इसराइल की फौज पूरी कोशिश कर रही है कि उन लोगों को, देखिए हमास ने उनके साथ किया है बहुत अच्छा सलूक, और वहां पर ऑलरेडी जो कैदी उन्होंने बताया, उनका ख्याल रखा। वो आकर जब दुनिया को बताएंगे, इसराइल की पूरी कोशिश होगी वो आकर मीडिया से बातचीत ना करे, अगर करे तो वो हमारे बिहाफ पर करे। अब ये कितना रोक पाएंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस वक्त तो हालत ये है कि वो नैरेटिव पूरे का पूरा कंट्रोल करने में भी नाकाम रहे हैं। अब इस सारे मामले के अंदर अगर वो हमास की तमाम शराइत मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह उन्होंने घुटने टेक दिए हैं
और उन्होंने अपने कैदी रिहा कर लिए। दुनिया के अंदर ये बात गई कि देखिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर तरीन फौज नाकाम हो गई, घुटने टेक दिए, उन्होंने 14,000 बंदा मार दिया, लेकिन एंड के ऊपर वो अपना रिहा नहीं करवा सके एक भी कैदी, तो लिहाजा उनको उनके पैरों में गिरकर डील फाइनलाइज करना पड़ी। अब इजराइल के लिए जो डैमेज होगा वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। यानी ये सब कुछ, वैसे तो इजराइल के अंदर ये बात फिर होगी, डिमांड होगी, दुनिया में होगी कि 5 दिन की जंग बंदी अगर हुई है तो फिर उसके बाद ये जंग बंदी कंटिन्यू रहे। इजराइल नहीं ये चाहता, क्योंकि देखिए सारी दुनिया के अंदर सुकून आ जाएगा कि चलो जंग बंदी है, एड आएगी। जब एड अंदर आएगी तो इनको तकलीफ ये होगी कि किसी तरह वहां पर लोगों के हालात पता चलेंगे, मामला, जाहिर सी बात है जब जंग बंदी होगी तो वो इंटरनेट को भी रीस्टोर करेंगे, आम लोगों के हालात मजीद पता चलेंगे, मीडिया को अंदर जाने दिया जाएगा। इजराइल पूरी कोशिश करेगा कि ना हो। उसने 45 दिन कोशिश की नहीं, लेकिन मामला ये है कि लोग सड़कों पर आ चुके हैं इसराइल के अंदर और पूरी दुनिया में उसको दहशतगर्द कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जब देखिए असल में तो जो कैदियों के घर वाले हैं वो इनको जब ये कह रहे हैं सड़कों पर आकर हर जगह पर कि तुम लोग हमारे बंदों को मार रहे हो, ये एयर स्ट्राइक करते अपने बंदे मार देते हैं। अब तो इनके मामला सारे सामने आ गए हैं ना कि अपने ही फौजी भी भड़का रहे हैं। तो ये असल सारी सूरत हाल जो पैदा हुई है वो इसराइल की पूरी नाकामी है। अब इसके बाद क्या होगा? क्या ये जंग बंदी के बाद 2 सिनेरियो बनेंगे। देखिए एक तो इंटरनेशनल प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज्यादा है, इनकी नाकामी है। इन 5 दिनों में एक चीज इसराइल के लिए बहुत पॉजिटिव होगी कि इनके जो फौजी हैं वो नहीं मरेंगे। देखिए इनके फौजी जो है वो हमास इनके टैंक्स तबाह कर रही है, इनके फौजियों को फड़का रहे हैं, इनके हर तरह के नुकसानात की वीडियोस, मामला सारे वो सामने आ रहे हैं। तो दुनिया के अंदर इतनी बेइज्जती इनकी हो रही है। अब इस सारी सूरत हाल में जब इनके अपने फौजी भी मर रहे हैं या इनके लोग ही खुद मार रहे हैं, तो वो सारे का सारा मामला ये हो रहा है कि आप सीज फायर करें, आप बातचीत करें। जब 5 दिन होगा तो पूरे वर्ल्ड की कोशिश होगी कि ये प्रोलोंग हो। इसराइल नहीं ये चाहता, क्योंकि प्रोलोंग होने का मतलब ये है कि इसराइल के जो अज़ाइम है, जैसे मिसाल के तौर पर इस फुटेज को आप देखिए। इस फुटेज में क्या है कि इसराइल ने जो गजा को खंडर बनाया है वहां पर जाकर इसराइल के झंडे लगाने शुरू कर दिए। इसका क्या मकसद है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस इलाके को हड़प लिया और अपने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो जो दुनिया कह रही थी कि फलस्तीनियों को हम निकालेंगे, बाहर हम ऑपरेशन कर लेंगे तो इनको लेकर आ जाएंगे, वो सब बकवास, ठकोसला, फ्रॉड और ये तमाम चीजें थी। ये ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे। इन्होंने तो उनको वापस नहीं आने देना और दुनिया इस चीज के खिलाफ है। इवन कि आप ये देखें, अगर ये असल में प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि दुनिया को तो ये बता रहे हैं कि जी असल में ये मामला हो रहा है, लेकिन क्या दुनिया के साथ साथ ये पूरे वर्ल्ड को ये भी बता रहे हैं कि जी आप रूस की तो मजम्मत करें लेकिन इसराइल की ना करें। और देखिए आप चाहे जो मर्जी कर लें, आप नैरेटिव की जंग, परसेप्शन की जंग, ये तमाम चीजें हार गए। अब ये जब सारा सूरत हाल का मामला हो जाएगा तो ये इंटरनेशनल प्रेशर को भी नहीं छोड़ते। इन्होंने कैदी रिहा कर लिया, अब तो ये कहेंगे कि जी हम पर दबाव कोई नहीं है। तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि उसके बाद एक खतरनाक तरीन ऑपरेशन कर लिया जाए, क्योंकि इनकी जिल्लत हुई है, कैदियों को ये बचा नहीं पाए और उनसे डील करके फाइनलाइज करके सारे का सारा मामला हुआ। तो इसराइल के अंदर बाहर दुनिया भर में लोग ये कहेंगे कि इसराइल इस डील को मजीद आगे लेकर जाए, इसमें मजीद 15-20 दिन का मामला आगे चले। लेकिन जब ये सारी सूरत हाल में ये नाकाम हो जाएंगे तो ये बदला लेंगे। उसके बाद ये खतरनाक तरीन ऑपरेशन करेंगे, जिससे खदशा ये है कि इसराइल के ऊपर कई जगहों से जंग छिड़ जाएगी। अगर इसराइल, हौसियों ने अपने आप को इतना इंप्रूव किया है कि इसराइल उनका मुकाबला नहीं कर पाया। यानी आप ये देखें कि उनकी नेवल फोर्स, उन्होंने जो ऑपरेशन किया है ये पहले दुनिया ने नहीं देखा। उनके कमांडोज उतरे, उनके लोग उतरे, उन्होंने इसराइल के शिप को अगवा कर लिया, हाईजैक कर लिया और हाईजैक करने के बाद अब 25 लोग उनके कब्जे में हैं। तो वो तो इसराइल के साथ डील किए बगैर तो ये मामला आगे नहीं जाने देंगे। तो इसराइल हर जगह से बैकफुट पर आ तो रहा है। आप ये देखें कितने आप ममालिक के साथ जंग करेंगे। अभी तो ईरान कूदा नहीं है, अभी तो रूस नहीं कूदा, अभी तो चाइना नहीं कूदा। इस 57 इस्लामिक ममालिक तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे सिवाय मुजम्मतों के, अभी तो कोई कूदा नहीं है। तो आप इस लेवल पर, यानी आपने 14,000 बंदा मार दिया है, कोई थोड़ी बात है। आप अंदाजा कर लें कि आपने 14,000 के करीब बंदा 45 दिनों में मार दिया है और आप अपने कैदी नहीं रिहा करवा पाए। तो इसराइल की नाकामी बहुत बड़ी हो गई है। ये कोशिश करेंगे कि उसके बाद हम खतरनाक तरीन ऑपरेशन करें, इतना खतरनाक ऑपरेशन करें, इतना खतरनाक ऑपरेशन करें कि इस रूए जमीन पर ना देखा हो, लेकिन उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक आएगा।
देखिए 2-4 मिसाइल अगर इसराइल के मिस हो गए इलाज शहर या तेल अवीव में और वो किसी जगह पर या डिमोना में जाकर लग गए, तो जो नुकसान इसराइल को होगा उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पर बहुत सारी जो शिप वाली कंपनीज हैं उन्होंने तो कह दिया है कि भाई हम इसराइल में अपना सामान नहीं बेच सकते, हमें इस वक्त अपने जहाज़ों को निशाना नहीं बनाना, क्योंकि इस वक्त याद रखें नेवी को सबसे ज़्यादा जो खतरा इस वक्त लाहक है वो इंटरनेशनल वाटर से है। और इसमें सबसे बड़ा मामला ये है कि एक नहीं, वो चाहे तो वो 40-50 जहाज ले जाए। तो आप ये सोचिए कि इतनी बड़े पैमाने पर इनको नाकामी हुई है। और उधर हुसियों ने जब ऐलान किया, इन्होंने कहा कि तुमने इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा जो दुनिया की बर्बरियत तुमने गजा में दिखाई है, अस्पतालों को और तमाम चीजों को मारकर, उन बेशर्मों को इंटरनेशनल लॉज की बात नहीं करनी चाहिए। वहां जो तुमने कर दिया है तुम्हें हक नहीं बनता आगे तुम कहो। अब आप सोचे हुआ क्या, इंटरनेशनल सतह पर जब ये बात जा रही है कि यार ये बात कर रहे हैं तो इसमें लॉजिक बनता है। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि इन खवातीन ने जो इस्लाम कबूल कर लिया वो इसराइल की नफरत में किया। वो क्यों किया? वो कह रहे हैं कि इसलिए हमने कबूल किया कि हमने पढ़ा कि हम देखें तो सही फ़लस्तीन का मसला क्या है और मुसलमान कौन सी किताब को पढ़ते हैं। जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि हत्ता कि मीडिया इनका बाइस्ड तमाम चीज़ें, फिर भी उन्होंने अक्ल व शऊर की बात की और उनको समझ आ गई। इसी तर्ज के ऊपर जब ये लॉजिक दिया गया है हुसियों की जानिब से कि हमने इंटरनेशनल वाटर से उन लोगों को पकड़ा जिनकी इस लड़ाई में हिस्सा नहीं था, तो तुम कह रहे हो कि इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो तुमने जो हस्पतालों को, मस्जिदों को, तमाम चीजों को निशाना बनाया, 14,000 बंदे तुमने मार दिए सिविलियन, उनका क्या ताल्लुक था जिसमें 6-7 हजार के करीब तो बच्चे हैं। तो जब ये तुमने काम किया, माओ की गोदें उजाड़ दी, किसी को यतीम कर दिया, किसी की बीवी बेचारी दुनिया से चली गई, किसी का खावन चला गया दुनिया से, तो तुम उठकर बात करते हो, तुम ये कहते हो कि ये इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी है। अब ये बात जब इंटरनेशनल मीडिया पर आई है तो लोगों को समझ आ रही है कि बात तो ठीक कर रहे हैं कि इन्होंने सबसे पहले काम किया। एक बंदे ने बहुत ज्यादा जोक बनाया, चुटकुला था, वो इंडिया में उसने सुनाया। उसने एक जगह पर पूछा सारी दुनिया से कि बताओ कि तुम किसके साथ हो। किसी ने कहा जी मैं फलस्तीन के साथ हूँ हॉल के अंदर, किसी ने कहा जी मैं तो इसराइल के साथ हूँ। तो उसने कहा कि इसराइल के साथ हो तो किस तरह, आप क्या समझते हैं कि कैसे आप इसराइल के साथ हो, आप जरा एक्सप्लेन करें। उसने कहा जी असल में फलस्तीनियों ने हमला किया था। उसने कहा किसकी बात कर रहे हो? 7 अक्टूबर की। उसने कहा जी किया तो 7 अक्टूबर को था। उसने कहा अच्छा इसका मतलब है कि तुमने इस दफा वाला सीजन देख रहे हो। उसने मजाक उड़ाया। उसने कहा इस दफा का सीजन देख रहे हो, इसका मतलब है कि तुमने पिछले 4-5-7 सीजन जो है वो कई दहाइयों से मिस कर दिए। यानी उसे मजाक किया। जिस तरह आप कोई वेब सीरीज देखते हैं तो आप अगर दूसरा, तीसरा, चौथा सीजन देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि पहले 2-4-5 सीजन में क्या हुआ। तो उसने कहा ये तुम अब देख रहे हो 7 अक्टूबर को, ये तो रिएक्शन था। उससे पहले जो तुम 75 साल है जहां पर इलाकों पर कब्जा किया, पूरा मुल्क हड़प लिया, इसका मतलब वो सीजन नहीं देखे। तो इस तरह दुनिया मजाक उड़ा रही है इनका। उसने फिर गेम्स ऑफ थ्रोन्स की मिसाल दी। उसने कहा कि फलानी जगह से मैंने सीजन देखा तो मुझे तो लगा ये बंदा ठीक है, लेकिन मैंने पहले नहीं देखा था। लोग इस तरह इनको आर्गुमेंट्स देकर तबाह बर्बाद करें। अब आप बताइए कि इतनी बड़ी सूरत हाल हो गई है इनकी, यानी इनको समझ नहीं आ पा रही कि हमारी लड़ाई किसके साथ थी। और दुनिया इनसे ये पूछ रही है कि तुम इस सारी सूरत हाल में बताओ अभी तक कि इसराइल के फौजी मरे हैं इसमें या आम लोग मरे हैं। जब से तुमने बकौल कहा कि हमास ने ऑपरेशन किया है और तुमने जाकर उनके 14,000 मारे, तो बदले में उन्होंने टैंक्स तबाह किए, तुम्हारे लोग मारे, तुम्हारे फौजी मारे, तुम्हारे जर्नैल मारे, तुम्हारे टैंक्स और तमाम चीजें। तो तुम ये बताओ कि तुमने बदले में क्या किया। वो कह रहे हैं जी हमने तो बदले में आम लोगों को मारा। वो कह रहे हैं कि अगर तुमने हमास के लोगों को मारा तो वीडियो जारी करो। तो कहानी इस वक्त ये है कि इसराइल बैकफुट पर है और खतरनाक सूरत हाल ये है कि यहां से निकाल के हो सकता है वो एटम बम मार दे। देखिए पहले तो मामला ये था कि सारी दुनिया ये देख रही थी कि अच्छा ये नहीं करेंगे, इनके अपने लोग हैं, क्योंकि अब तो जब ये अपने लोग इनके आ जाएंगे तो फिर उसके बाद तो मामला काफी खराब होंगे। लेकिन फिर जो रिएक्शन आएगा, देखिए इसराइल ने इस इलाके पर नहीं कब्जा करना, पूरे मुल्क पर कब्जा करना और तीसरी जंग अज़ीम उसने छेड़नी है, क्योंकि दोबारा उसको मौका नहीं मिलेगा। वो गजा में दोबारा इस तरह नहीं आ सकते। तो सवाल ये पैदा होता है कि कितनी देर तक ये लड़ाई होगी, क्या होगा। इस जंग को अगर कुछ पढ़ना चाहता है तो वर्ल्ड वार 1 में चला जाए, 2 में चला जाए। ये जंग ऐसे स्टार्ट हुई थी, पहले कुछ देर रही, कुछ मामला, वो 6 साल जंग रही थी, दूसरी जंग अज़ीम।
तो 6 साल में क्या होता है कि पहले लड़ाई कुछ दिन रहती है, महीनों, फिर उसके बाद बाकी ममालिक कूदते हैं क्योंकि बड़ा हमला होता है। ये सूरत हाल से हुई। जिन्होंने पहली जंग अजीम करवा दी, दूसरी करवा दी, वो अपना बचाव करवाने के लिए क्या तीसरी नहीं करवाएंगे? करवा देंगे, और यही इनकी तबाही होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।